Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabazz. So आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शुरू करेंगे. So let's move toward light board. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. इससे पहले हमने अल्कीन के एडिशनल रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं. सो अब नई कैटेगरी स्टार्ट की है हमने. सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. 3 फैक्टर हैं, उनकी बेस पे हम डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे. नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी. रिएक्शंस की कंडीशंस एंड एक्सटेंट, यानी किस हद तक रिएक्शन चलता है ऑक्सीडेशन के अंदर. सो ये 3 फैक्टर्स हैं. इन तीनों को हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर कंपेयर करेंगे. नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, रिएक्शन कंडीशन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है. हम स्टूडेंट इसमें ना ऑक्सीजन ऐड करेंगे. अब ऑक्सीजन ऐड करने के लिए जो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है वो है सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में 300 डिग्री टेम्परेचर देंगे और ऑक्सीजन ऐड करेंगे O2. लेकिन इस रिएक्शन में हाफ ऑक्सीजन यूज़ होगी, यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम यूज़ होगा. लिखेंगे तो हम उसको O2, लेकिन बैलेंस करने के लिए हम उसको हाफ करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, ये यहाँ पर आएगी और ये बॉन्ड को ब्रेक करके खुद ऐड होगी. यानी फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा स्टूडेंट्स CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. नाउ दिस इज एपोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड इथाइलिन एपोक्साइड, क्योंकि 2 कार्बन हैं. सो इथाइलिन एपोक्साइड, इथाइलिन एपोक्साइड. स्टूडेंट्स, इस प्रोसीजर को हम एपोक्सीडेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एपोक्साइड्स क्रिएट हो रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अगेन इसमें हाफ ऑक्सीजन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड. 300 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और ये हाफ ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगी. इन द फाइनल प्रोडक्ट यू विल गेट CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ऑक्सीजन. अगेन एपोक्साइड फॉर्म हुआ है. सो द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एपोक्सीडेशन. याद रखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस तरह से जो है हम उसको एपोक्सीडेशन का नाम भी देते हैं. ये टर्म है, आपको आनी चाहिए. स्टूडेंट्स, इसका नाम दें तो प्रोपाइलीन एपोक्साइड. क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइलीन एपोक्साइड. प्रोपाइलीन एपोक्साइड्स हैं. आई होप स्टूडेंट्स ये नाम आपको क्लियर है. स्टूडेंट्स, इनके बारे में आपको मजीद कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. सबसे पहली चीज़ कि ये जो हमारे पास एपोक्साइड्स हैं, दे ऑल्सो कॉल्ड क्लोज चेन ईथर. क्लोज चेन ईथर्स. वाई दे आर कॉल्ड क्लोज चेन ईथर्स? स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन है, इस तरफ कार्बन का एक ग्रुप है, इस तरफ एक कार्बन का ग्रुप है. अगर आपको ईथर्स का पता है तो आप जानते होंगे कि ROR ये ईथर है, ओपन चेन. बट ये दोनों R अगर आपस में कनेक्ट हो जाएं तो ये क्लोज चेन ईथर्स भी कहलाते हैं. स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम IUPAC सिस्टम के अंदर इसको ऑक्सीडेन्स भी कहते हैं. वाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेन्स? एक्चुअली ये अल्केन्स ही हैं बट ऑक्साइड्स की फॉर्म में हैं. सो ऑक्सीडेन्स भी हम इन्हें कह सकते हैं. सो खैर, हमारे सिलेबस में नहीं है इनका नॉमेनक्लेचर, तो हम भी उसको डिस्कस नहीं करेंगे. बट आपको पता होना चाहिए कि दे ऑल्सो कॉल्ड क्लोज चेन ईथर, ऑक्सीडेन्स भी कहते हैं, और हम इनको इस तरह से नाम भी दे सकते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट
इसकी एप्लीकेशन की तरफ, स्टूडेंट्स जो हमारे पास इथाइलिन एपोक्साइड है, स्पेसिफिकली अगर इथाइलिन एपोक्साइड की बात करें तो ये जो इथाइलिन एपोक्साइड हम यहां लिखते हैं, इथाइलिन एपोक्साइड, अगर हम इसमें एसिडिक इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यू विल गेट विसिनिल अल्कोहल, या हम इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और इथाइलिन एपोक्साइड में जो विसिनिल अल्कोहल मिलेगी या डाईहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगी वो इथाइलिन ग्लाइकोल कहलाएगी, इथाइलिन ग्लाइकोल। यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी जिनमें विसिनिल पोजीशंस पे OH ग्रुप लगा होता है, हम उन्हें ग्लाइकोल्स भी कहते हैं, मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास इथाइलिन एपोक्साइड है जिसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर भी लिखा है, दोबारा बना रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब इसके अंदर हम एसिडिक वाटर ऐड करेंगे। सो जैसे स्टूडेंट्स एसिडिक वाटर ऐड करेंगे, सबसे पहले तो ये प्रोटॉन जो है ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं स्टूडेंट्स वो प्रोटॉन गेन करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दूसरा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो एपोक्साइड्स होते हैं इनकी ये जो क्लोज रिंग है इसके अंदर स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। स्ट्रेन का मतलब है कि इनके अंदर खिंचाव होता है, उस स्ट्रेन की वजह से ये रिंग टूट भी सकती है। सो अब ये रिंग टूटने का प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले प्रोटॉन ने अटैक किया, प्रोटॉन के अटैक करने पे ऑक्सीजन के लोन पे प्रोटॉन ने लिए और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड है जिसने कार्बन और ऑक्सीजन से बनाया है ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड पेयर जो है ये अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। जैसे ही अपने ऊपर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट्स कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो इस पॉजिटिव कार्बन पे स्टूडेंट्स ये जो वाटर है ये अटैक करेगा। सो हमारे पास जो नई चीज बनने वाली है वो कुछ ऐसी होगी, CH2 OH एंड बॉन्ड C, ये तो अब अलग हो चुका है CH2, और इसके साथ मैंने बोला कि इस पॉजिटिव कार्बन पर वाटर ने अटैक किया है और वाटर कुछ इस तरह से अटैक करेगा कि वाटर का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन को लोन पेयर देगा। जैसे ही वो कार्बन को लोन पेयर देगा तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वो यहाँ से डीप्रोटीनेशन कर देगा, यानी इस बॉन्ड पेयर को अपने पास रखेगा और H+ को निकाल देगा। सो H+ एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ था, वहां रीजनरेट हो गया और फाइनली यू विल गेट CH2 OH OH, CH2 OH एंड OH। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्यों बोला, क्योंकि डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, विसिनिल पोजीशन पे OH यानी एडजेसेंट कार्बन पे OH अटैच है। आई होप आपको यह समझ आ गया है। और इसके बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि इथाइलिन ग्लाइकोल यूज एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, यानी कि ठंडे इलाकों में जहां बहुत ठंड होती है, गाड़ियों में जो फ्यूल होता है वो इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से जम सकता है, फ्रीज हो सकता है, लेकिन हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि आप किसी भी लिक्विड के अंदर, वेपर प्रेशर के अंदर,
बॉइलिंग पॉइंट के अंदर और फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर चेंज लेके आ सकते हो। वेपर प्रेशर को आप कम कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट को आप बढ़ा सकते हो और फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर सकते हो, यानी देर से चीज फ्रीज कर सकते हो। सो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, यानी चीज़ों को फ्रीज होने से बचाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसकी एप्लीकेशन आपको समझ आ गई है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशंस ऑल्सो कॉल्ड बेयर्स टेस्ट, या कुछ इसको बायर्स टेस्ट भी कहते हैं। सो ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। सो स्टूडेंट्स, जो बायर्स रेजेंट है या बेयर्स रेजेंट है, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखें ये 1% KMnO4 का सोल्यूशन है और अल्कलाइन सोल्यूशन है। और दूसरी बात, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो KMnO4 है, KMnO4 की जो कंसंट्रेशन है, अगर आप वो ज़्यादा कर दोगे और इन द मीनवाइल आप टेम्परेचर भी ज़्यादा कर दोगे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आपने ना याद रखनी है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो टेम्परेचर के बढ़ने से, KMnO4 की कंसंट्रेशन के बढ़ने से आप इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि ये तैयार कैसे होता है। बहुत आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आप KMnO4 का आपने सोल्यूशन तैयार करना है। इनिशियल जो आप सोल्यूशन तैयार करोगे वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा और वो उसका डार्क पर्पल कलर होगा। आपने उसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते रहना है और वेरी लाइट पिंक कलर का आपको सोल्यूशन मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है। सो वो जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन आप तैयार करोगे वो 1% होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा आपने अल्कली को शामिल कर देना है। सो वो जो डाइल्यूट 1% KMnO4 का अल्कलाइन यानी अल्कली मिला सोल्यूशन है, हम उसको बेयर्स रेजेंट कहते हैं और वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, तो अब इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन हम किताब के मुताबिक करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 3 मोल्स। सो आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपने KMnO4 ऐड करना है। सो KMnO4 का जो अपना कलर है याद रखिएगा वो पिंक होता है। सो KMnO4 मैंने खुद से ऐसे लिखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं पिंक इन कलर। बट अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये पर्पल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, KMnO4 इसमें आपने वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करना है 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ लिखेंगे आप। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंगनीज पे स्टूडेंट्स +7 चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है। तो 4 ऑक्सीजन -8 कैंसिल करने के लिए +8 +7 मैंगनीज के पास है और +1 पोटेशियम के पास होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता यह है कि इनमें से जो चीज़ आगे आती है वो MnO4 -1, ये जो हैं, ये नेगेटिव आइंस जो हैं, ये स्टूडेंट्स अल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, अपने ऑक्सीजन जो है इनको प्रोवाइड करते हैं और यानी कि खुद रिड्यूस होके प्रोडक्ट में चले जाते हैं। सो जब ये प्रोडक्ट में जाएगा तो दे विल कन्वर्ट इनटू MnO2। अब ये +7 से +4 में आ गया है। आप देख सकते हैं +7 से +4 में आने का मतलब यही होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, और जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो स्टूडेंट्स एजेंट कौन सा होता है, याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो K हैं ये तो पॉजिटिव आइंस हैं, ये यहाँ से हाइड्रोक्सिल्स लेंगे और ये मिलकर बनाएंगे 2KOH। बाकी अगर आप देखें तो MnO4 में से ये 2 ऑक्सीजन और अब ये जो 4 ऑक्सीजन बाकी बचे हैं,
अब ये क्या करेंगे, एक्चुअली ये हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, आसान अल्फाज में समझाना चाह रहा हूं। सो ये 2 और तो यानी 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, तो हमारे पास कितने हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 OH प्रोड्यूस होंगे और 2 OH यहाँ से आएंगे, तो टोटल ये माइनस का मतलब यहाँ से रिलीज होंगे। सो 2 OH और आएंगे, तो टोटल 6 OH जो हैं वो रिलीज होंगे। अब ये जो माइनस का मतलब मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे रिलीज है। तो स्टूडेंट्स ये जो 6 OH रिलीज होंगे ये जाके अब इनमें ऐड होंगे। इनिशियली बेशक इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रिएक्शन को आसान कर रहा हूँ। सो एक बॉन्ड टूटेगा स्टूडेंट्स, कितने OH ऐड होंगे, 2। सो फाइनली यू विल गेट 3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH एंड OH, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 OH ऐड होंगे, 3 मॉलिक्यूल में ये 6 OH ऐड हो जाएंगे। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन। सो स्टूडेंट्स क्यों ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, आपके सामने है कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जो खुद रिड्यूस हुआ। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, आपको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन बताई हुई है कि जितने ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रोड्यूस होंगे, समझ लीजिएगा ऑक्सीडेशन हो रही है। सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ये ऑक्सीडेशन की निशानी है। उसके अलावा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ये रिड्यूस होगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं कि जो KMnO4 है उसका अपना ओरिजिनल कलर पिंक था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जब वो MnO2 में चेंज होगा तो पिंक कलर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। सो पिंक कलर डिस्चार्ज करेगा, खत्म कर देगा अपना पिंक कलर। सो पिंक कलर का खत्म होना इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड हो गया है। सो दैट्स व्हाई डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी दिस बेयर्स टेस्ट यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ unsaturation in molecules। तो स्टूडेंट्स ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगेन स्क्रीन पे आपको 2 टेस्ट ट्यूब नजर आ रही हैं। एक टेस्ट ट्यूब में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक में अनसैचुरेटेड है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम बेयर्स रेजेंट ऐड करेंगे। सो बेयर्स रेजेंट के ऐड होने पे कलर रिटेन रहेगा, KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। सो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। एक और टेस्ट ट्यूब है जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे ही स्टूडेंट उसमें KMnO4 ऐड होगा कलर डिस्चार्ज होगा और ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। सो ये जो टेस्ट है स्पेसिफिकली ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे भी काम आता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप यही रिएक्शन करते हैं कोल्ड कंडीशन के अलावा, ये जो रिएक्शन है सारा, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ एंड पे, मैंने शुरू में 1% KMnO4 यूज़ किया, अल्कलाइन सोल्यूशन यानी उसमें बेस ऐड की, और मैंने बोला कि टेम्परेचर का ताल्लुक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के साथ है, और मैंने ये भी बोला ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखिएगा ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है जो ग्लाइकोल तक प्रोसीड करेगा वो कोल्ड कंडीशन में हो रहा है, कोल्ड कंडीशन,
और 1% KMnO4 अल्कलाइन नेचर के अंदर। यही अगर आप KMnO4 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, टेम्परेचर भी बढ़ा दें, तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड करेगा और फर्दर आगे प्रोसीड करके स्टूडेंट्स ये जो ग्लाइकोल है इसका हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और फर्दर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। सो ये हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर हम कंसंट्रेशन कम रखते हैं तो रिएक्शन की एक्सटेंट यहां तक रहेगी और अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जो एक्सटेंट है वो आगे भी जा सकती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, मजीद इसको ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एक्चुअली डिकम्पोज हो जाएगा ये। सो ये बात भी आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंबस्शन की तरफ। सो कंबस्शन तो बहुत आसान है, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है कि व्हेन एवर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is burned in the presence of oxygen, they will produce carbon dioxide, water and release certain amount of energy. Is called combustion. स्टूडेंट यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे वो लेंगे स्टूडेंट्स हम C2H4 यानी कि इथीन, और हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे 3 moles of oxygen. They will produce 2 moles of carbon dioxide, 2 moles of water and release certain amount of energy. So the whole process is known as combustion. Students इसका जो फ्लेम है वो काफ़ी ज़्यादा ल्यूमिनस यानी कि ब्राइट फ्लेम होता है एज कंपेयर टू अल्केन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 3 पॉइंट्स की तरफ। नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, तीसरा कंबस्शन, और एक और रिएक्शन हमने पढ़ना है ओजोनोलाइसिस, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अभी मैं इन तीनों पॉइंट्स को जस्टिफाई करता हूं। नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो डिफरेंट तरह से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अगर हम रिएक्शन की कंडीशंस पे बात करें तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कंडीशंस को चेंज करने पे जो रिएक्शन है वो वेरी कर सकता है। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन को किस हद तक ले जा सकते हैं ऑक्सीडेशन में, वो भी आपको मैंने बताया कि कंसंट्रेशन के चेंज होने से एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन भी बदल सकती है। स्टूडेंट्स इन तीनों पॉइंट को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस, और फिर दोबारा इसको रिलेट करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।